नमस्कार। जी। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही रोचक पहलू पर गौर करने जा रहे हैं। जी। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि गीता जो मतलब ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है, वो सीधे उपदेश से क्यों नहीं शुरू होती? हाँ, ये सवाल उठता है। क्यों पहले अध्याय में इतना तनाव है, इतना विषाद, इतनी उथल-पुथल दिखाई जाती है? बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण है, वो इसी गुत्थी को आप कह सकते हैं सुलझाने की कोशिश करता है। शीर्षक है भगवद गीता का उद्देश्य और समस्या समाधान। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि गीता की शुरुआत अर्जुन के इतने गहरे दुख और धृतराष्ट्र के अंदरूनी चिंता से क्यों होती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। गीता की ये जो संरचना है, इसका ये विशेष ढांचा, ये अपने आप में गहरा संदेश छुपाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत यही दर्शाते हैं कि ये शुरुआत महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि महर्षि व्यास की एक बहुत सोची समझी, मतलब एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी रणनीति का हिस्सा है। रणनीति? हाँ। कैसी रणनीति? ठीक वैसे ही जैसे कोई कुशल कथाकार या मान लीजिए फिल्म निर्देशक कहानी के मुख्य संघर्ष को, उसके केंद्रीय तनाव को पहले स्थापित करता है। हाँ, ताकि दर्शक जुड़ जाएं। बिल्कुल, ताकि दर्शक या पाठक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाएं। उसी तरह यहाँ भी समाधान प्रस्तुत करने से पहले समस्या को उसकी पूरी गंभीरता और जटिलता के साथ सामने रखा गया है। हाँ, ये फिल्म वाले उदाहरण से बात काफी स्पष्ट हो जाती है। एक तरह से मतलब मंच तैयार किया जा रहा है ना? हाँ, दर्शकों को भावनात्मक रूप से तैयार किया जा रहा है। सही कहा। चलिए फिर इस विचार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये संरचना कैसे काम करती है और इसके क्या मायने हैं। जी। इस पूरी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो जैसा आपने कहा, फिल्म निर्देशक की तरह महर्षि व्यास पहले एक माहौल बना रहे हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत में ही कहानी के नायक, या यहाँ कहें तो पूरी मानवता के प्रतिनिधि अर्जुन, उनके सामने एक ऐसी विकट चुनौती रखी जाती है, एक ऐसा धर्म संकट खड़ा किया जाता है जिसे देखकर पाठक या श्रोता के मन में एक बेचैनी सी होती है, एक उत्सुकता पैदा होती है कि भाई इस स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है। सही है। इस गहन दुविधा का समाधान क्या होगा, और शायद इसी उत्सुकता के धरातल पर भगवद गीता रूपी समाधान प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही। और ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये समस्या कोई साधारण मतलब रोजमर्रा की उलझन नहीं है। अच्छा। ये बहुत गहरी, एक तरह से कहें तो सार्वभौमिक मानवीय दुविधा है। स्रोत इसे 3 मुख्य तत्वों में बांटते हैं। 3 तत्व कौन से? पहला है मोह, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से इतना गहरा भावनात्मक लगाव कि वो हमारे विवेक पर, हमारे सही गलत की समझ पर पर्दा डाल दे। मोह। दूसरा है अज्ञान, यानी इस मोह या अन्य कारणों से सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच भेद न कर पाने की स्थिति। ठीक है। और तीसरा है कर्तव्य भ्रम, मतलब अपने निश्चित धर्म या उत्तरदायित्व के मार्ग से भटक जाना, ये न समझ पाना कि इस परिस्थिति में हमारा वास्तविक कर्म क्या है। मोह, अज्ञान और कर्तव्य भ्रम। हाँ, स्रोत इस पूरी स्थिति को एक गंभीर बीमारी या एक रोग की संज्ञा देते हैं। एक ऐसा मानसिक और नैतिक रोग जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देता है। ये बीमारी वाली उपमा ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। इससे समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस बीमारी के पहले रोगी, या कहें कि पहले उदाहरण पर नजर डालते हैं, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है। हाँ, धृतराष्ट्र। पहले ही श्लोक में हम धृतराष्ट्र से मिलते हैं। हाँ। संजय कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाने को तैयार हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का पहला सवाल ही, हाँ, वो पहला सवाल, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुमः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी। थोड़ा रुककर, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये सवाल उनकी मनस्थिति को उजागर कर देता है जी, बिल्कुल। उनका ये सवाल ही इस बात का प्रमाण है कि वे इस रोग से किस हद तक ग्रस्त हैं। उनमें हमें इस बीमारी के तीनों लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तीनों मतलब मोह, अज्ञान और, हाँ, पहला अपने पुत्रों, खासकर दुर्योधन के प्रति गहरा अंधा मोह। ये मोह इतना प्रबल है कि उन्हें अपने पुत्रों के अधर्म और अन्यायपूर्ण कार्य भी दिखाई नहीं देते, या शायद वो देखना ही नहीं चाहते। दूसरा, इसी मोह के कारण सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच भेद करने की इनकी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है, यानी गहरा अज्ञान। जानते हुए भी। हाँ, उन्हें पता है कि पांडव सही हैं,
फिर भी पुत्र मोह उन्हें सत्य स्वीकारने नहीं देता। और तीसरा लक्षण? कर्तव्य भ्रम। वो कैसे? तीसरा और शायद सबसे विनाशकारी लक्षण है उनका अपने राजधर्म, अपने राजा के कर्तव्य से पूरी तरह भटक जाना। अच्छा, एक राजा का पहला कर्तव्य क्या होता है? प्रजा के साथ न्याय करना, धर्म की रक्षा करना। सही बात है, लेकिन धृतराष्ट्र के लिए उनके पिता का स्वार्थ उनके राजा के धर्म पर बुरी तरह हावी हो गया है। वो जानते हैं कि हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर का अधिकार है, फिर भी वो अपने पुत्रों के अन्यायपूर्ण दावों का मूक समर्थन करते रहे। तो ये भटकाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे राज्य को विनाश के मुहाने पर ले आया। स्रोत यहां तक इशारा करते हैं कि धृतराष्ट्र इस बीमारी के कोई नए शिकार नहीं है। नहीं, वो एक पुराने गंभीर मरीज हैं। हाँ, मतलब ये समस्या उनके अंदर वर्षों से पल रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी और अब महाभारत युद्ध के रूप में एक विकराल रूप ले चुकी थी। बिल्कुल, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे मोह और अज्ञान का परिणाम है। उनका मामला हमें ये दिखाता है कि ये बीमारी, ये मोह, अज्ञान और कर्तव्य भ्रम कितनी विनाशकारी हो सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को तहस नहस कर सकती है। तो धृतराष्ट्र ही यही अंधा मोह और नैतिक अज्ञान ही इस महाविनाशकारी युद्ध की असली जड़ है। बिल्कुल। महर्षि व्यास उन्हें कथा के आरंभ में प्रस्तुत करके मानो हमें इस रोग की भयावहता, इसकी गंभीरता और इसके दूरगामी परिणामों से आगाह कर रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि अगर इस रोग का सही समय पर इलाज न किया जाए तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। ये तो हुई धृतराष्ट्र की बात जी, जो समस्या के एक पहलू को उजागर करते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं कथा के केंद्रीय पात्र महानायक अर्जुन पर। हाँ, अर्जुन पर। और यहाँ स्थिति एकदम पलट जाती है, जो इसे और भी ज्यादा नाटकीय और विचारणीय बना देती है। बिल्कुल। युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़े अर्जुन, जो धर्म की ओर से लड़ने आए हैं, अचानक ठीक उसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ये काफी अप्रत्याशित लगता है ना? निस्संदेह ये एक अत्यंत अप्रत्याशित और कहानी का निर्णायक मोड़ है। अर्जुन, जिन्हें धर्म और वीरता का प्रतीक माना जाता था, वो भी उसी मानवीय कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें भी मोह हो जाता है। हाँ, उन्हें भी गहरा मोह उत्पन्न होता है, लेकिन ये मोह अपने पुत्रों के लिए नहीं। हाँ, ये लगे। ये है अपने सामने शत्रु सेना में खड़े पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के लिए। इन आदरणीय और प्रियजनों पर शस्त्र चलाने का विचार मात्र ही उन्हें अंदर तक कंपा देता है। उनका शरीर शिथिल होने लगता है, मुंह सूख जाता है और हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है। और इस मोह का परिणाम क्या यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया जाता है जो हमने धृतराष्ट्र में देखा था? अज्ञान और कर्तव्य भ्रम। हाँ, परिणाम वही होता है, अपने कर्तव्य से भटक जाना। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उस युग के धर्म के अनुसार क्षत्रियों का परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की स्थापना के लिए युद्ध करना, चाहे सामने कोई भी हो। बिल्कुल, भले ही शत्रु पक्ष में अपने ही क्यों ना हो। यहाँ तो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था और वे धर्म के पक्ष में थे। लेकिन इस तीव्र मोह और उसके कारण उपजे शोक और भ्रम, यानी अज्ञान, हाँ, अज्ञान, उसमें वे अपने इस क्षत्रिय धर्म को भूल जाते हैं। हाँ। वे युद्ध करने से इनकार कर देते वो हैं। तर्क भी देते हैं ना? हाँ, तर्क देते हैं कि ऐसे राज्य और सुख का क्या लाभ जो अपनों के रक्त से सना हो। वे कहते हैं, न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वे रथ के पिछले भाग में हथियार डालकर बैठ जाते हैं। ये स्थिति तो धृतराष्ट्र से भी ज्यादा गंभीर लगती है उस क्षण में। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि धृतराष्ट्र तो पहले से ही मोहग्रस्त थे, उनकी निष्ठा पर संदेह था। लेकिन अर्जुन, वो तो पांडव पक्ष के सबसे बड़े योद्धा थे। धर्म की विजय का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर था। वे नायक थे। सही कह रहे हैं आप। अगर नायक ही इस तरह टूट जाए, अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाए, तो फिर धर्म की लड़ाई का क्या होगा? बिल्कुल। स्रोत भी यही इंगित करते हैं कि अर्जुन का मामला उस क्षण में धृतराष्ट्र से भी अधिक संकटपूर्ण था। धृतराष्ट्र की समस्या पुरानी और गहरी थी, लेकिन वो पृष्ठभूमि में थी। अर्जुन का संकट युद्ध के मैदान में ऐन मौके पर सामने आया। बिल्कुल, ऐन मौके पर। वे उस रथ के सारथी थे जिस पर धर्म की विजय निर्भर थी। यदि सारथी ही दिशा भ्रमित हो जाए, हथियार डाल दे, तो रथ अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा? बात तो सही है। अर्जुन का विषाद सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था,
बल्कि ये धर्म पक्ष की संभावित पराजय का संकेत था। तो यहाँ तक पहुंचकर महर्षि व्यास ने पाठक या श्रोता के सामने क्या तस्वीर पेश कर दी है? इस सारे वर्णन का निचोड़ क्या है? यहाँ तक पहुंचकर व्यास जी ने बहुत कुशलता से मंच पूरी तरह स्थापित कर दिया है। हाँ, उन्होंने हमें एक ही मूलभूत मानवीय समस्या, मोह, अज्ञान और कर्तव्य भ्रम के दो अत्यंत प्रभावशाली और परस्पर जुड़े हुए रूप दिखाए हैं। दो रूप, धृतराष्ट्र और अर्जुन। हाँ, पहला रूप है एक शासक धृतराष्ट्र का, जिसका पुराना, गहरा और अंधा मोह तथा अज्ञान न केवल उसे व्यक्तिगत रूप से नैतिक पतन की ओर ले गया, बल्कि पूरे राज्य को कई पीढ़ियों को विनाश के भंवर में धकेल रहा है। और दूसरा रूप है एक महान योद्धा अर्जुन का। हाँ, जिसका अचानक उभरा तीव्र मोह और उसके कारण पैदा हुआ भ्रम उसे उसके परम कर्तव्य के मार्ग से डिगा रहा है। यह स्थिति न केवल उसकी व्यक्तिगत हार है, बल्कि धर्म और न्याय की पूरी लड़ाई को ही खतरे में डाल रही है। एक तरफ पुरानी जड़ जमा चुकी समस्या और दूसरी तरफ अचानक आया तीव्र संकट। बिल्कुल। इन दोनों उदाहरणों को देखकर, खासकर अर्जुन की दयनीय दशा को देखकर, किसी भी संवेदनशील पाठक या श्रोता के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हाँ, कि अब क्या होगा? हाँ, हे ईश्वर, ये कैसा भयानक मोह है, ये कैसी जटिल दुविधा है जो अर्जुन जैसे महान और धर्मपरायण योद्धा को भी इस तरह कर्तव्य विमुख और असहाय बना सकती है। सही। और क्या है? और बस जैसी ही ये प्रश्न पाठक के मन में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जी, जैसे ही समस्या अपनी पूरी भयावता के साथ उजागर होती है, जब नायक पूरी तरह से टूट चुका है, निराश है, भ्रमित है और समाधान के लिए याचना कर रहा है। हाँ, वो कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। ठीक उसी निर्णायक मोड़ पर। हाँ, ठीक उसी निर्णायक मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य उपदेश देना आरंभ करते हैं। और वही उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, और श्रीमद् भगवद गीता वही समाधान है, वही उपचार है, वही प्रकाश है। अच्छा। गीता वह अलौकिक ज्ञान है, वह दिव्य दृष्टि है जो मोह और अज्ञान के इस घने अंधकार को भेद कर व्यक्ति को उसके वास्तविक आत्मस्वरूप का, उसके नित्य अनित्य के भेद का और उसके स्वधर्म यानी कर्तव्य का स्पष्ट बोध कराती है। प्रेरणा भी है, जो अर्जुन जैसे भ्रमित और हताश व्यक्ति को भी पुनः उठाकर उसे उसके कर्तव्य पथ पर पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ चलने में सक्षम बनाती है। अच्छा, तो ये है पूरी योजना। मतलब गीता वो औषधि है जो उस गंभीर रोग का निवारण करती है, जिसके लक्षण हमने पहले धृतराष्ट्र और फिर चरम रूप में अर्जुन में देखें। बिल्कुल। यह ज्ञान सीधे सीधे परोसने के बजाय पहले उस जरूरत को, उस खालीपन को तीव्रता से महसूस कराया गया, जिसे यह ज्ञान भरने वाला है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली तरीका है। यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हाँ, स्रोत इसी संरचना के मनोवैज्ञानिक महत्व पर विशेष बल देते हैं। उनका तर्क है कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना अर्जुन के इस विषाद योग के सीधे ही ब्रह्म ज्ञान या कर्मयोग का उपदेश देना शुरू कर दिया होता, तो शायद उतना असर ना होता। हाँ, तो शायद उसका वो गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव नहीं पड़ता जो पड़ा। हम शायद उसे सुनते, समझते भी, लेकिन वो हमारे मर्म को उस तरह नहीं छू पाता। वो शायद एक और नैतिक उपदेश बनकर रह जाता। बात तो सही है। लेकिन जब हमें ये पता होता है कि ये ज्ञान किस भयानक मानवीय संकट का समाधान है, हाँ, जब हमने उस समस्या की गहराई, उसकी जटिलता और उसके विनाशकारी परिणामों को धृतराष्ट्र और अर्जुन जैसे पात्रों के माध्यम से इतने करीब से महसूस कर लिया है, जी, तब हम उस समाधान को, उस गीता के ज्ञान को कहीं अधिक ध्यान से, कहीं अधिक गंभीरता से और कहीं अधिक ग्रहणशीलता के साथ सुनते और आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तब हमें उसकी वास्तविक कीमत समझ आती है। निश्चित रूप से। इसीलिए गीता का वो पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, हाँ, और उसमें धृतराष्ट्र का वो पहला चिंताग्रस्त प्रश्न, ये सब केवल एक औपचारिक भूमिका या प्रस्तावना मात्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में उस रोग के स्पष्ट लक्षण हैं। सिम्टम्स। अच्छा, लक्षण। हाँ, लक्षण जिनका विस्तृत निदान और अचूक उपचार आगे के 17 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महर्षि व्यास यहाँ एक अत्यंत कुशल वैद्य की भूमिका निभा रहे हैं। पहले रोगी की दशा का, रोग के लक्षणों का, उसकी गंभीरता का
पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। ताकि जब औषधि दी जाए हाँ, ताकि जब औषधि गीता का ज्ञान दिया जाए तो रोगी और उसके साथ हम सब पाठकगण भी उसकी महत्ता, उसकी प्रभावशीलता और उसकी अनिवार्यता को पूरी तरह समझ सकें। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता की ये विशिष्ट शुरुआत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत सिखाती है जी, क्या? कि किसी भी समाधान, किसी भी ज्ञान, किसी भी मार्गदर्शन की सच्ची कद्र और महत्ता को पूरी तरह समझने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम पहले उस समस्या की गंभीरता, उसके विस्तार और उसके मूल स्वरूप को ठीक से समझें, हाँ, जिसके निवारण के लिए वो समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। बिना समस्या के एहसास के समाधान का मूल्य समझ नहीं आता। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। धृतराष्ट्र और अर्जुन के सशक्त उदाहरणों के माध्यम से महर्षि व्यास ने उस शाश्वत और सार्वभौमिक मानवीय दुविधा, मोह का बंधन, अज्ञान का अंधकार और कर्तव्य पथ का भ्रम को हमारे समक्ष साकार कर दिया है। और ऐसा करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आने वाले अमृतमय उपदेशों के लिए एक अत्यंत ठोस, प्रासंगिक और सार्थक आधारशिला रखी है। पहले प्यास जगाई, फिर अमृत प्रस्तुत किया। बिल्कुल यही। ये वास्तव में एक गहरी अंतर्दृष्टि है। गीता की ये संरचना हमें केवल उसके पाठ को समझने में ही मदद नहीं करती, नहीं, बल्कि शायद जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को देखने का, उनसे निपटने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। बिल्कुल। यदि हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे एक विचार मन में उभरता है जिस पर हमारे श्रोता भी शायद चिंतन करना चाहें। हाँ जरूर, क्या विचार? क्या ऐसा संभव है कि जीवन में जब हम किसी बड़ी चुनौती, किसी गहरी निराशा, किसी जटिल दुविधा या किसी असहनीय कष्ट का सामना करते हैं, तो उस समस्या से भागने या उसे नकारने के बजाय उसे पूरी ईमानदारी से, उसकी पूरी गहराई और जटिलता के साथ समझने का प्रयास करना, मतलब उसे स्वीकार करना। हाँ, उसकी उपस्थिति को भले ही वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, स्वीकार करने की कोशिश करना ही उस समस्या के समाधान की दिशा में पहला और शायद सबसे निर्णायक कदम हो सकता है। अच्छा, शायद समस्या को ठीक से समझ लेना ही आधे समाधान के बराबर है। इस पर विचार किया जा सकता है।